Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है गरीबों का अपमान। शाम के पिताजी का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। समय पर ब्याज तक चुका नहीं पा रहे थे। जमीन बेचना उन्हें पाप लगता था, अपमान लगता था। एक रात शाम के नाना घर आए हुए थे। पिताजी को 4 बातें सुनाने के लिए आए थे। देखो भाऊ, आज आखिरी बार मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। बात अब गले तक पहुंच चुकी है। आप अपनी खेती बेच दीजिए और कर्जा चुकता कीजिए। लेकिन आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हो? दरिद्र पुरुष को सलाह देने के लिए सभी चले आते हैं। देखिए, मुझे अपने कर्जे की चिंता है। आपके दिल को मेरे लिए पसीजने की जरूरत नहीं। शाम के पिताजी ने कहा। बहू, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आया। मेरा जी यहाँ अटका हुआ है, इसलिए मैं आया। मैंने अपनी बेटी आपके यहाँ दी है। आपका वह पायरे खेत बेच दीजिए। कल इतनी कीमत नहीं मिलेगी। कर्जा चुकाया जा सकता है। नाना ने कहा। पायरे खेत कैसे बेचा जा सकता है? इसी पायरे खेत में हम पले बड़े हैं। जमीन बेचना पाप है। जमीन यानी माँ, उसके अनाज से हमारा पोषण होता है। पिताजी ने कहा। बहू, बड़ी बड़ी बातें बनाकर दुनिया में चलता नहीं है। सिर पर कर्जे का बोझ रखकर जमीनें संभालेंगे कैसे? कुर्की होगी, पुलिस आएगी, नीलामी होगी, तमाशा बन जाएगा। तब ठीक रहेगा, या फिर खुद होकर ऐसी हालत नहीं आने देना, इज्जत संभालना ठीक रहेगा? नाना ने पूछा। मैं अपनी इज्जत को देख लूंगा। मेरी इज्जत आपकी इज्जत तो नहीं है ना? बहू ने कहा। नाना बोले, मेरी भी है, इसीलिए तो मैं आया हूं। आप मेरे दामाद है। मेरी बेटी की इज्जत मेरी इज्जत है। जरा सोचिए, मूर्खों की तरह अपनी ही बात पर अड़े मत रहना, वो ठीक नहीं है। मूर्ख कहिए या और कुछ कहिए, आपको और दुनिया को आज अधिकार है कि आप मुझे चाहे जो कहिए, मूर्ख कहिए, अज्ञानी कहिए। बहू बोले, कहूंगा ही, कहे बगैर रहूंगा नहीं। सरदारों का घराना देखकर हमने अपनी बेटी दी, दहेज दिया। बेटी का घर बसे इसलिए दिया। उसकी इज्जत धूल में मिले इसलिए बेटी नहीं दी। खुद के पास नहीं है अकल। कम से कम जो दूसरा कह रहा है उसे तो मानिए। वह भी नहीं। यह क्या मूर्खता है? अब बस करो। मैं जैसे बता रहा हूं वैसा करो। नाना बोल रहे थे कि तभी शाम की माँ अंदर से बाहर आई। बड़े दुख के साथ वह सुन रही थी, लेकिन अब उससे चुप नहीं रहा गया। बाहर आकर उसने नाना से कहा, पिताजी, आप मेरे घर में बैठे हो। जो मुंह में आए वो न बोलिए। आपकी बेटी का पुण्य कम था, इसीलिए भरे घर का यह बुरा हाल हुआ है। बुरे दिन आए हैं। आज तक मैंने सुख से कौर खाए, इज्जत के साथ दिन बिताए। आपकी बेटी अभागी है। जो होना होता है वह होकर गुजरता है। मन बस घायल बने रहते हैं। मेरे सामने मेरे पति को बुरा भला मत कहिए। जैसे भी है वे मेरे पति है।
पिताजी, बेकार में गालियां सुनाने के लिए इस झोपड़े में फिर कभी नहीं आना। बेटी और दामाद को अपना आशीर्वाद देने आइए, 2 मीठे शब्द बोलने आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए पिताजी कि मैं बोल रही हूं। इतना कहकर सचमुच श्याम की मां नाना के पैर छूने लगी। बयो, उठो, तुम्हारी इच्छा है तो यह मैं चला। आज के बाद फिर कभी तुम्हारे दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा, समझी? पिताजी, इस तरह मेरे कहने का गलत मतलब नहीं निकालिए। अपने दिल को दुखी मत कीजिए। मैं आपकी बेटी हूं, उसी तरह इनकी पत्नी भी हूं। मैं आपको भी चाहती हूं और इनको भी। पिताजी, आप आते रहना। मां का दिल भर आया था। नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा। जहां अपने शब्दों का सम्मान नहीं, वहां जाना ही क्यों? कहकर पिताजी चले गए। पिताजी गए, क्या करे? जाने दो, आप अभी आराम कीजिए। माथे पर थोड़ा तेल मल दूं क्या? थोड़ी शांति मिलेगी। मां ने श्याम के पिताजी को कहा। इस अभागे के माथे को तेल किस लिए? तुम अंदर जाओ, मुझे अकेला रहने दो, पिताजी ने कहा। बेचारी मां, वह उठकर चली गई। तुलसी के आंगन में जाकर देवी के सामने आंसू गिराती बैठी। मां रोती बैठी थी। रून उसे रुला रहा था। रात दिन शाम की मां को वह रून रुला रहा था। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें रून लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, नहीं तो ये समय हमारी जिंदगी में भी आ सकता है। धन्यवाद।